Hello student, my name is Ratnesh Kumar and I teach English, Biology, Chemistry class 10th and 12th. Today I teach English reader book पोएट्री लेसन नंबर फर्स्ट डस्ट ऑफ स्नो। आज हम कक्षा 10 के विद्यार्थियों की इंग्लिश की पाठ्यक्रम बुक पढ़ने चल रहे हैं और इसमें हमने डस्ट ऑफ स्नो की वर्ड मीनिंग एक एक शब्दों की मीनिंग आपको हमने बता दी है। आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो जो कि लिखी गई है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। इसकी हम सेंट्रल आइडिया के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं जो कि पेपर के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखते हैं दिस ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो। दिस ब्यूटीफुल पोएम, जब भी आप सेंट्रल आइडिया लिखेंगे उस समय ये देखा जाता है कि आप किस दृष्टिकोण से सेंट्रल आइडिया को लिख रहे हैं या फिर सुना रहे हैं। तो इसीलिए दिस ब्यूटीफुल पोएम, यह सुंदर कविता डस्ट ऑफ स्नो यानी कि बर्फ के कण हैड बीन कंपोज लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट यानी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। जी हाँ, यह सुंदर कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा लिखी गई है। द पोएम यानी कि कविता, यह कविता डस्ट ऑफ स्नो जो है एक्सप्रेस दर्शाती है द इम्पॉर्टेंट यानी कि विशेष ऑफ स्मॉल यानी छोटी थिंग्स में चीजों की, यानी यह कविता छोटी छोटी चीजों की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। इट कैन में सकती है वंस एटीट्यूड, वंस में किसी एक का एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण, यानी यह किसी के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। द पोएट यानी कि कवि एडमायर प्रशंसा करता है द ब्यूटी यानी सुंदरता की। फिर से देखेंगे द पोएट यानी कि कवि एडमायर प्रशंसा करता है द ब्यूटी यानी कि सुंदरता की ऑफ स्नो यानी बर्फ की। यानी जो कवि हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी, वह बर्फ की सुंदरता की क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। फिर अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग मींस अनुसार, टू द पोएट यानी कि कवि के अनुसार, व्हेन मींस जब, द क्रो यानी कौवा सॉफ्ट हिलाता है द हिमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ को, यानी कि जब कौवा धतूरे के पेड़ को क्या करता है, हिलाता है। एंड मिस और डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण फिल गिर जाते हैं, और बर्फ के कण क्या होते हैं, गिर जाते हैं। ऑन द पोएट, ऑन मिस पर द पोएट यानी कि कवि पर, यानी कि बर्फ के कण कवि पर गिर जाते हैं। देन मिस तब, हिज मिस उसकी, सैडनेस मिस दुखित, मूड मिस मनोदशा, चेंज मिस परिवर्तित हो जाती है इनटू हैप्पीनेस यानी कि खुशी में। तब उसकी मनोदशा जो है, दुखी वाली जो मनोदशा है वह सुख में परिवर्तित हो जाती है। फिर से देखेंगे जल्दी से एक बार, फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। दिस ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस ब्यूटीफुल पोएम या सुंदर कविता डस्ट ऑफ स्नो यानी डस्ट ऑफ स्नो हैज बीन कंपोज्ड यानी कि लिखी गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के द्वारा। द पोएम एक्सप्रेस द इम्पोर्टेंट ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी यह कविता छोटी छोटी वस्तुओं की महत्वपूर्णता को दर्शाती है। इट कैन अमर्ज एटीट्यूड, और यह किसी एक के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। द पोएट यानी कवि एडमायर द ब्यूटी ऑफ स्नो, एडमायर यानी प्रशंसा करता है। एडमायर की जो हिंदी होती है उसके मतलब होता है प्रशंसा करना। द ब्यूटी यानी सुंदरता ऑफ स्नो यानी बर्फ की, यानी कि कवि जो है वह बर्फ की सुंदरता की प्रशंसा करते हैं। अकॉर्डिंग अनुसार, टू द पोएट यानी पोएट के अनुसार, व्हेन में जब द क्रो यानी कि कौवा सॉफ्ट द हिमलॉक ट्री यानी धतूरे के पेड़ को क्या करता है, हिला देता है। एंड डस्ट ऑफ स्नो, और बर्फ के कण फिल गिर जाते हैं ऑन द पोएट यानी कि पोएट पर, कवि पर। अब देन तब, हिज मिस उसकी, सैडनेस मिस दुखित, मूड मिस मनोदशा, चेंज मिस परिवर्तित हो जाती है, इनटू मिस में, हैप्पीनेस मिस खुशहाल में। तो उसकी मनोदशा जो होती है, जो दुखित मनोदशा होती है, वह परिवर्तित हो जाती है खुशहाल में। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले लीजिए और अपने अनुसार इसकी तैयारी करिए। ठीक है जी दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।